कबीर दास जी का जो ज्ञान था वह समाज के हित में काम आए, इसी उद्देश्य के साथ मैं वीडियो को बना रहा हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कबीर दास जी की हर एक रचना अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। इतनी अधिक मूल्यवान रचना को हम सब समझ नहीं पाते हैं। कबीर दास जी की वाणी ही ऐसी है, क्योंकि कबीर दास जी की जो रचनात्मक शैली है इतनी तीक्ष्ण है कि समझ के परे हो जाता है। कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं, इस दोहे को ही ले लेते हैं। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास जी ने कितनी बड़ी बात और कितने छोटे से शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है। इसी विषय में कबीर दास जी की जो रचनात्मक शैली है वह बहुत ही विलक्षण है। ऐसे विलक्षणकारी रचनाकार इस धरा पर दोबारा जन्म नहीं लेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। इतने प्रतिभावान कबीर दास साहब थे। कबीर दास जी की यह रचना कितनी ज्ञानवर्धक है, इस दोहे में कबीर दास जी ने विपरीत मंतव्यों का प्रयोग किया है। कैसे? जैसे मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास जी यह समझाना चाहते हैं कि जीव मनुष्य जो शरीर रूपी संसार में जीवित रह करके और डूब जाने की डर से वह कभी भी, वह हमेशा डूबने की डर से वह संसार रूपी सागर के किनारे ही बैठा रहता है। कभी वह यह प्रयत्न नहीं किया कि इस शरीर रूपी सागर में एक बार गोता लगाए। यदि एक बार व्यक्ति अपने जीवन में शरीर रूपी सागर में यदि गोता लगा लिया तो जब वह गोता लगा करके ऊपर आएगा तब उसे समझ में आएगी कि मैं तो डूब जाने की डर से किनारे पर बैठा था, जबकि यहाँ तो डूबने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ डूबने जैसा कुछ भी नहीं है। हम तो किनारे पर बैठ करके ही सोच रहे थे कि डूब जाएंगे, परंतु कबीर दास जी कहते हैं शरीर रूपी सागर में प्रवेश करिए, आप अपने अंदर डूब जाइए। कबीर दास जी कहते हैं कि आप अपने अंदर डूब जाइए, की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर डूब जाइए। यदि आप अपने अंदर डूबने का प्रयत्न करेंगे तो बाहर बैठकर रोना खत्म हो जाएगा। जो खोज है वह खोज समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे आप जितनी गहराई में आप डूबते जाएंगे, जितनी गहराई में आप उतरते जाएंगे, उतनी ही गहराई में, उतनी ही गहराई से आपको शांति मिलती जाएगी। जब तक आप बहिर्मुखी होकर के बैठे रहेंगे शरीर रूपी सागर के बाहर, तब तक आप डूबने से डरते रहेंगे। परंतु यदि आप अंतर्मुखी होकर डूबने की कोशिश करें तो आप इस संसार रूपी सागर से आप अपने जीवन को, अपने आत्मा को परमात्मा की तरफ
ले जा सकते हैं। परमात्मा की चाह में ही आप जीवन भर भटकते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इस संसार में क्यों विचरण कर रहे हैं, क्यों हैं। तरह तरह की तकलीफ को देखते हुए, भोगते हुए आप अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। लेकिन कबीर दास जी का जो भी दोहा है इतना मर्मपूर्ण है कि व्यक्ति उस दोहे के रहस्य को समझकर यदि अपने जीवन में उतार ले तो वह इस संसार रूपी, शरीर रूपी भवसागर से पार हो जाए। मैं समझता हूं कि आप इस दोहे का तात्पर्य समझ गए होंगे। यदि आपको इस दोहे का पूर्ण रूप से मर्म समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे तो हम आपको अवश्य बताएंगे और यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद।